दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी की ऐतिहासिक परेड में राजन कुमार ने अपने जलवे से सभी को प्रभावित किया। गुजराती वेशभूषा में राजन कुमार ने उत्कृष्ट कला का नमूना प्रस्तुत किया। बिहार में राजन कुमार के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भी राजन कुमार को मुंगेर का नाम रोशन करने के लिए दी बधाई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड हर प्रकार से बेमिसाल मानी जाती है। विश्व के तमाम देशों में भारत की संप्रभुता अखंडता की निशानी के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड को देखा जाता है और कई लोग बाकायदा विदेशों से यहां आते हैं और टिकट लेकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। इस बार भी कई देश के लोग दर्शक दीर्घा में थे और सभी वस्त्र मंत्रालय की झांकी को देखकर खुशी से झूम उठे। इसमें देश की क्षमता, भव्यता, शक्ति और भविष्य की संभावनाओं का खुला प्रदर्शन होता है। यह परेड पूरे विश्व में अपनी भव्यता और विविधता और उत्कृष्टता के लिए विख्यात है। इस परेड में देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है और पूरे दूसरी तरफ देश के लगभग हर राज्य से आने वाली मंडलियां अपनी उत्कृष्ट कला का नमूना प्रस्तुत करती हैं। हर प्रदेश की अपनी अलग झांकी होती है। कुछ कारणों से पिछले कुछ वर्षों से बिहार की झांकी नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन कलाकार को अपनी कला की अभिव्यक्ति का कोई न कोई माध्यम मिल ही जाता है। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कलाकार राजन कुमार वैसे तो बिहार के हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक परेड में प्रतिनिधित्व किया गुजरात का। वह वस्त्र मंत्रालय की झांकी का एक हिस्सा बने, जिन्होंने गुजराती वेशभूषा धारण करके गुजरात की पारंपरिक कला, संस्कृति और परिधान का प्रदर्शन किया। राजन कुमार ने ऐतिहासिक परेड में अपनी परफॉर्मेंस और डांस से सबको दीवाना बना लिया। यह शो लाइव चैनल्स पर दिखाया गया, जिसमें सभी ने राजन कुमार की परफॉर्मेंस देखी और उनके फैंस बिहार के लोग काफ़ी खुश और उत्साहित हुए। रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर हीरो राजन कुमार के जलवे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी पगड़ी, कलरफुल ड्रेस पहने गुजराती वेशभूषा में वस्त्र मंत्रालय की झांकी को राजन कुमार ने बखूबी पेश किया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हर साल दिल्ली के राजपथ पर ऐतिहासिक परेड होती है। इस साल भी 26 जनवरी उसी शान से मनाई गई। बता दें कि हीरो राजन कुमार बिहार के हैं। यह बिहार वासियों और पूरे देशवासियों के लिए खुशी और प्रेरणा का विषय है कि बिहार के एक छोटे से शहर के युवा ने इस ऐतिहासिक दिन पर अपनी कला का लाजवाब प्रदर्शन किया। राजन कुमार एक किसान पिता के पुत्र हैं, मगर उनके कारनामे सारी दुनिया में मशहूर है। बता दें कि शुरू से ही राजन कुमार को कला संस्कृति से बेहद लगाव रहा है। यही वजह है कि 1998 में भारत सरकार ने उन्हें छाव डांस के लिए नेशनल अवार्ड दिया था। 2004 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हुआ और फिर उनका नाम चार्ली चैपलिन द्वितीय के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। कई खास मौके पर राजन कुमार ने भारत की कला संस्कृति को उजागर किया है। इस खबर के साथ आप सुन सकेंगे बिहार के कुछ जाने माने लोगों का गणतंत्र दिवस का संदेश। मैं प्रवीणा द्विवेदी, दिल्ली से संजय सिन्हा के साथ कुंदन कुमार एवं शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान स्वतंत्र भारत की जनता को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराता है। संविधान के दायरे में चलकर हम अपने देश के विकास की कामना करते हैं एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। हमारा संविधान विश्व के संविधान से भी उत्तम है। संविधान के धरातल पर मानवीय विकास की कामना हमारी प्राथमिकता होती है। धन्यवाद। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर अनिल सुलभ, अध्यक्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, समस्त देशवासियों को बहुत ही हार्दिकता के साथ बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि
संकट के इस वैश्विक काल में भारत के लोग अपनी अस्मिता के साथ, अपने तेजो बल के साथ इस गंभीर चुनौती का सामना करते रहे हैं और इस पर विजय प्राप्त करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और दृढ़ता के साथ वे अपने कर्तव्य पथ पर भारत के लोग बढ़ेंगे। एक नए भारत के निर्माण में, एक नए विश्व के निर्माण में भारत वासियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, एमडी डॉक्टर अरविंद रिसर्च लेबोरेटरी हाजीपुर की ओर से तमाम देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही देश की तमाम होम्योपैथ चिकित्सकों से हमारा आग्रह रहेगा कि देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को दूर करने में अपनी महती भूमिका, अपनी अहम भूमिका अदा करें, ताकि आप सभी के सहयोग से एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण एवं परिकल्पना को साकार करने में हमारी अहम भूमिका है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, मैं यहाँ जनरल सर्जन हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ 73वीं गणतंत्र की। और यह गणतंत्र हमारा फले फूले आगे बढ़े। गणराज्य की शुरुआत वैशाली की धरती से हुई है और यही मैं कामना करता हूँ कि हमारा गणराज्य सभी गणराज्यों से ऊपर हो और सभी खुशहाल। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह पर हमारे देशवासियों को एक बार फिर गणतंत्र की सीमा में रहकर अपने देश और समाज का विकास करने की प्रेरणा देते हुए नियमबद्ध होने का संकल्प दोहराते हैं। मैं पंडित उज्ज्वल कुमार मिश्र, निदेशक पंडित उज्ज्वल कुमार मिश्र फाउंडेशन कॉलेज हाजीपुर वैशाली, आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यह संकल्पित होने का अनुरोध करता हूं कि शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा के साथ जो स्वतंत्रता हम लोगों ने पाई है उसे गणतंत्र दिवस मनाकर गणतंत्र में जो हमने संकल्प लिया है उसको हम लोग पालन करेंगे। आप सभी को परफेक्शन आईएएस की तरफ से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस कारण से इस तिथि का महत्व बहुत ही अधिक है। तो इस तिथि को हमारा परफेक्शन आईएएस की तरफ से मैं रोशन प्रिय, डायरेक्टर परफेक्शन आईएएस, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हरिश्चंद्र कुमार, डायरेक्टर एनएक्स ग्रुप, एनएक्स ग्लोबल स्कूल और एनएक्स कॉलेज की तरफ से संपूर्ण भारतवासियों, खास करके बिहार वासियों और हमारे जो वैशाली जिला वासी हैं, उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश भारत के लिए गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है बल्कि देश का गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर एक भारतीय का अभिमान है। हमारे देश के असंख्य वीरों की कुर्बानी के बाद माँ भारती को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसी दिन को हमारा संविधान लागू हुआ। सही मायने में गणतंत्र दिवस का मतलब है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपने सभी मौलिक अधिकारों के साथ अपनी सर्वोच्च शक्ति का उपयोग सही दिशा में देश के नेतृत्व को आगे बढ़ाने और राष्ट्र के नेतृत्व को एकता और अखंडता को मजबूती के साथ राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। मैं डॉक्टर यूएस गौतम आपके चैनल मानवाधिकार टुडे के माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव के लिए देश के
सभी नागरिकों को सजग रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं कमल किशोर वर्मा कमल, पेशे से उद्यमी, शौक से कवि लेखक और इच्छा से रोटेरियन हूँ। मैं फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अर्थिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जिसका हेड ऑफिस पटना में है और कार्यरत पूरे हिंदुस्तान में है। ये अर्थिंग, ग्राउंडिंग, लाइटनिंग अरेस्टर की पायोनियर कंपनी है इंडिया में। हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर पर काम करते हैं, विशेष काम कर रहे हैं। अभी पहले जो ठनका गिरता था, उस पर गिरता था तरिक चालक पर, तो वो ग्राउंड होता था, वो ज़मीन पे समाहित होता था। अभी उसका प्रारूप बदल गया है और ये अभी 100 मीटर के रेडियस में भी उसको अरेस्ट करके उसको धरती में समाहित करने की क्षमता रखता है। ये अर्थिंग सॉल्यूशंस के तरफ से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र और समृद्ध और मजबूत बने, यही हमारी शुभकामना है। मैं अशोक कुमार वाटिका, प्रखंड राजा पाकर जदयू उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व उप मुखिया पुष्पा देवी 5 वर्षों से कार्यकाल पूरे समाज के लिए निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर रही थी। आज गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे नारायणपुर पंचायत, राजा पाकर प्रखंड एवं बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आगे भी भविष्य में मुझे तमन्ना है कि बिहार के मेरे धरती पर राज्यपाल श्रीमान मुख्यमंत्री जी हमारे सूरतपुर में पधारे। और आगे तमन्ना है कि बिहार के अच्छे, इसी जिला के किसी विधानसभा से विधानसभा लड़के विधानसभा में अच्छे से अच्छे वोट से विधायक के रूप में अपना जीत दिखा के पूरे भारत माता को नाम रोशन करूं। जनवरी, जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, मैं गौरी शंकर चौधरी, 10 लोक हॉस्पिटल, हाजीपुर, रामजीवन चौक, पोखरा मोहल्ला, आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी समाप्त होने के बाद ही स्वतंत्र होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र दिवस बना था। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। बस इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, wishing you a very very happy Republic Day. Never forget the heroes who sacrificed their lives to bring up this glorious day to India. Let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. We should take oath on this 73rd Republic Day to combat and eradicate deadly Omicron virus. Once again, wishing you a very very happy Republic Day to all of you, and a big thanks to मानवाधिकार टुडे। हाजीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। ये गणतंत्र दिवस हम लोग 1952 से मनाते आ रहे हैं, जब ये देश प्रजातंत्र के रूप में स्वीकृत हुआ था। सब लोगों को शुभकामनाएं। अभी हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। आप लोग सही ढंग से रहें, डरे नहीं, मास्क का उपयोग करें और अगर कुछ समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लें। मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। चर्म रोग के विषय में अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं राकेश प्रकाश सिंह, शाखा मंत्री, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन हेडक्वार्टर ब्रांच की ओर से सारे अधिकारियों एवं पूर्व मध्य रेल के सारे कर्मचारियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देता हूं।
पूर्व मध्य रेल महिला फुटबॉल टीम के सारे खिलाड़ी जो AFC में खेल रहे हैं, इंडिया टीम के कैप्टन हैं, उनको भी यूनियन के तरफ से बहुत बहुत बधाई जीत के आने के लिए, और 26 जनवरी का भी बधाई उन लोगों को। मेरे साथियों को यूनियन की तरफ से लाल सलाम। नमस्कार, मैं उत्पल कुमार पूरे केंट परिवार की तरफ से पूरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह पर्व हमारे पूरे देश में बहुत गर्व से मनाया जाता है। इस दिन हमें हमारा संविधान प्राप्त हुआ था, जिस संविधान की बदौलत आज हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं। अभी के समय में कोरोना चल रहा है और हम केंट परिवार की तरफ से अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी योगदान हो पाए वो हम समाज को कर पाएँ। हमारे केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में हम आर्सेनिक एल्ब 30 दवाई का वितरण लोगों में कर रहे हैं, और हम अपने केंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी में एक केंट इम्यूनिटी बूस्टर जो एक मेडिसिन है, इसका उत्पादन हम लोग कर रहे हैं ताकि कोरोना के रोकथाम में हमारी तरफ से जो भी बन पाए, ताकि हम समाज की तरफ हम जो भी कर पाएँ वो हम अपना योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ एक बार मैं फिर पूरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं सुमन शर्मा, प्रिंसिपल हाजीपुर एडू पार्क स्कूल बड़ी यूसुफपुर से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आराधना कुमारी, प्रिंसिपल फ्रॉम नोबेल क्रिएटिव एकेडमी एफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली अप टू +2 लेवल। मैं आपके मानवाधिकार टुडे चैनल के माध्यम से अपने सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए सम्मान, हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हम भारतीयों के लिए यह गणतंत्र दिवस एक अभिमान है। एक्चुअली 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू किया गया था। इसी दिन को हम लोग को आज़ादी का महत्व समझ में आया और अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को समझ में आया। साथ ही मैं उन आर्मी फोर्स को भी मैं शुभकामनाएं देती हूं कि उनकी वजह से ही हम लोग ये पर्व अमन और शांति से मना पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा तिवारी है। मैं हाजीपुर की निवासी हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ शारदा क्लिनिक से। मैं आप सभी लोगों को 73rd रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और साथ ही ये आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके के पैंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, आप सभी लोग सारे कोरोना रिलेटेड पैंडेमिक के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, अपना वैक्सीनेशन टाइम पे लेंगे और मास्क पहनेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अजीम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर GD मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, आज़ाद होम्यो क्लिनिक, गांधी चौक, हाजीपुर, वैशाली। तमाम देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना। और अभी कोविड महामारी का अभी दौर चल रहा है, इसमें घर में रहना है और अपने हाथ को बार बार साबुन से और धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन, बाल रोग विशेषज्ञ हाजीपुर, आप सभी वैशाली वासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। अभी ठंड का मौसम है। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को ठंड जनित रोग जैसे डायरिया, निमोनिया इत्यादि रोगों से बचाएं। मैं अजय कुमार, हाजीपुर नगर परिषद के पूर्व उप सभापति। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों एवं हाजीपुर के जनता को हार्दिक शुभकामना गणतंत्र दिवस के देता हूं। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार और सीनियर रेजिडेंट PMCH पटना आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना काल में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि अब मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाकर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हेलो दोस्तों, मैं गोविंदा आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डांस एवं एक्टिंग के क्षेत्र में जो युवा अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, उन सभी को भी मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। वे आगे बढ़े, मेहनत करें, अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं अनुपम कुशवाहा, AS मेडिको सॉल्यूशन, मरई रोड, हाजीपुर, वैशाली। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पुष्पा देवी 5 वर्षों से उप मुखिया रही हूँ। निस्वार्थ भाव से अपने जनता की सेवा करती रही हूँ और करती रहूँगी। और साथ में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पंचायत वासियों को दे रही हूँ। मैं डॉक्टर अजीत प्रसाद शाह, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेडिकल अफसर, सदर ब्लॉक हाजीपुर और सब्जी मंडी स्टेशन रोड में क्लिनिक। मैं आप सब बिहार वासियों तथा देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं तथा आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बरकरार रहते हुए समाज में हम सभी तथा देशवासियों को कोरोना से बचाने का संकल्प लें और उसका पालन करते रहें। मैं नंद किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष हाजीपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से समस्त देशवासियों का इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं अपेक्षा करता हूं कि ये वर्ष हमारे समस्त देशवासियों का, हम लोगों का जीवन में सफल एवं सुख समृद्धि लेकर आए। मैं डॉक्टर वीके ठाकुर, बुद्ध होम्यो सेवा सदन, होम्योपैथी फिजिशियन, मैं तमाम भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्यामा कुमारी, लाइफ केयर होम्यो क्लिनिक, जौहरी बाज़ार, हाजीपुर। आप सभी देशवासियों, बिहार वासियों से मैं बोलना चाहूँगी अभी आने वाली 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी अभी का जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस है, तो मैं इसके लिए कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे इस वायरस को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इससे, तो इससे पैनिक नहीं होना है, बल्कि इससे हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वायरस को, कोरोना वायरस हो या ओमिक्रॉन वायरस हो, तो इससे कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं। तो मजाक कहने का सेंस ये है कि लोग मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन दिया हुआ है, 2 गज की दूरी बनानी है, प्रॉपर मास्क यूज करना है और हाथ को सैनिटाइज़ करना है, तो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ये मजाक बन रहा है, तो मजाक ना बनाएं। हम जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। धन्यवाद। हमारे देश भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, होम्योपैथिक जनरल फिजिशियन, मुसल्लहपुर हाट, पटना। मैं आपके चैनल मानवाधिकार टुडे के माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एसएनएस कॉलेज हाजीपुर। सबसे पहले तो अपने प्रदेशवासी एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक अपने तरफ से खास करके बच्चों को एवं अपने शिक्षक भाइयों को कहना चाहता हूं कि देश की गणतंत्र की रक्षा करना न केवल हमारा दायित्व है, बल्कि छात्रों को, हमारे देशवासियों को हर तरह से तन धन से हम उसकी रक्षा करेंगे। यह आज के तारीख में अपना हम प्रण लेते हैं। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि आज परिस्थिति ऐसी है जहां पूरा के पूरा देश, हमारा प्रदेश भी कोरोना काल में काफ़ी संकट से जूझ रहा है। फिर भी हम देशवासी मिलकर के प्रशासन के सहयोग से, तंत्र के सहयोग से काफ़ी मुकाबला करते आए हैं। खास करके बिहार के परिवेश में हम लोग कोरोना से पिछले दूसरी लहर में, प्रथम लहर में, फिर तीसरी लहर में बड़ा हिम्मत से काम करते आए हैं। और साथ में हमारे शिक्षक बंधु अपने छात्रों को कोरोना का परिचय कराते हुए और साथ में पठन पाठन भी ऑनलाइन के हिसाब से चलता रहे और बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। और हम भी अपने तरफ से बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि इस नियम का पालन करते हुए अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहें। धन्यवाद। मैं पुष्पा देवी 5 वर्षों से उप मुखिया रही हूँ। निस्वार्थ भाव से अपने जनता की सेवा करती रही हूँ
और करती रहूँगी। और साथ में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पंचायत वासियों को दे रही हूँ।